हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 27 फरवरी का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मीराबाई चानू ने 2022 सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? तो मीराबाई चानू जो कि भारत की महिला वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने 2022 सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। कितने किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? 55 किलोग्राम भार वर्ग में। मीराबाई चानू जो हैं ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 27 फरवरी 2022 से भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का तीसरा संस्करण कहां पर शुरू हुआ है? देखिए, बहुत सारे युद्धाभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें धर्म गार्जियन जो युद्धाभ्यास है ये भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। इसका तीसरा संस्करण शुरू हुआ है बेलगाम में। बेलगाम कर्नाटक में है और बेलगाम को ही बेलागावी भी कहा जाता है। और ये युद्धाभ्यास 10 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इसमें भारत की ओर से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है हिस्सा ले रहा है। अब देखिए, हाल ही में मिलान 2022 बहुपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में, इसे भी याद रखिए। और हाल ही में छठा ईस्टर्न ब्रिज 2022 अभ्यास का आयोजन किया गया जोधपुर में भारत और ओमान के बीच में, ठीक है। और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में शुरू हुआ है बेलागावी में। आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, जापान का बात किए हैं तो जापान ने 2022 का हॉकी महिला एशिया कप जीता है। जापान ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन लॉन्च किया है। जापान को सूर्योदय का देश, सुकुमार फूलों का देश और पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो आराकावा नदी के किनारे स्थित है। और होन्शु द्वीप ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो बसा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा जो शांत ज्वालामुखी है उसका नाम है फ्यूजियामा ज्वालामुखी, जो कि जापान में ही है। जापान के वर्तमान में सम्राट हैं नारुहितो। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। यहाँ की संसद का नाम है डाइट और करेंसी का नाम है जापानी येन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 55 देशों में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है। इसमें भारत 43वें स्थान पर है 55 देशों की सूची में। पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो इस सूचकांक में पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे यूके, तीसरे स्थान पे जर्मनी, चौथे स्थान पे स्वीडन और 5वें स्थान पे है फ्रांस, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को किसने जारी किया है? इसे जारी किया है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने। तो भारत जो है इस सूचकांक में 43वें स्थान पर है। हाल ही में बहुत सारे सूचकांक जारी किए गए हैं, उसमें भारत का स्थान कौन सा है इसे भी याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत जो है पहले स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था 2022 के लिए, इसमें भारत 83वें स्थान पर है। लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया गया था 2021 के लिए, इसमें भारत का स्थान 46वां है। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत 85वें स्थान पर है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री नारायण तातू राणे ने किस स्थान पर एक एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? देखिए, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। हिंदी में इसे कहा जाता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। तो देखिए, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नारायण तातू राणे के पास केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय है। अब देखिए, ये जो एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा सिंधुदुर्ग में, इसे 200 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे किस राज्य के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे? हेमानंद बिस्वाल ये ओडिशा के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। हाल ही में इनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो भूया आदिवासी से संबंध रखने वाले कांग्रेस नेता हेमानंद बिस्वाल ने 1989 से 1990 तक और फिर 1999 से 2000 ईस्वी तक ये 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किए थे, ठीक है।
तो हेमानंद बिस्वाल ये कांग्रेस नेता थे और ओडिशा के प्रथम आदिवासी सीएम थे, इनका निधन हो गया है। अब देखिए ओडिशा से रिलेटेड जो टॉप करंट अफेयर बने हैं इनका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। 24 घंटे पीने का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बना है पुरी, जो कि ओडिशा में है। ओडिशा का प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बना है गंजम। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और एआई का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य बना है ओडिशा। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर है भुवनेश्वर। मिशन शक्ति नामक स्वयं सहायता समूह के लिए एक विशेष विभाग स्थापित करने वाला ये देश का पहला राज्य है। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य हाल ही में बना है ओडिशा। गोप बंधु संपत्ति का स्वास्थ्य बीमा योजना जो है यहाँ की प्रमुख योजनाओं में से एक है। तो देखिए जब भी स्टेट का बात चलता है तो एक स्टेट के बारे में कम से कम हम लगभग पूरे सामान्य ज्ञान का अध्ययन करते हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है। तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। आज हम ओडिशा के बारे में जानेंगे। ओडिशा का मैप देखिए, ये रहा ओडिशा। इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। ये राज्य हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ओडिशा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। जिलों की संख्या 30 है। राजधानी भुवनेश्वर। सीएम है नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। चीफ जस्टिस हैं एस मुरलीधर। ओडिशा का हाई कोर्ट कटक में है। ओडिशा में लोकसभा सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट की संख्या 147 है। सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ओडिशा में है, कोणार्क में है ये। लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। चिल्का झील, धौली बौद्ध मंदिर, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफाएं, रत्नगिरी, ललितगिरी और उदयगिरी के बौद्ध भित्तिचित्र और गुफाएं, सप्त सज्जा की पहाड़ियां, ये सारे प्रमुख पर्यटक स्थल हैं ओडिशा में, याद रखिए। राजकीय पशु सांबर हिरन, राजकीय पक्षी नीलकंठ, राजकीय वृक्ष बरगद और राजकीय फूल अशोक है यहाँ का। ओडिसी सवारी, पैंका, मुनरी और घुमरा यहाँ के प्रमुख फोक डांस हैं। भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, बालूखंड कोणार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदन कानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखारी वहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमाथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे जो हैं ओडिशा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी ओडिशा में है। हीराकुंड डैम महानदी पर, मंदिरा डैम शंख नदी पर, रेंगाली डैम जो है ये ब्राह्मणी नदी पर है ओडिशा में। जुआंग, खरिया, चेंचू तथा सोंड यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2022 का पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया गया? तो देखिए 2022 का पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया 27 फरवरी को। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अलग अलग वर्ष में अलग अलग दिन ये दिवस मनाया जाता है। अक्सर भारत में जिस दिन राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाती है उसके अगले दिन जो है भारत में पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। इस साल 26 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, तो अगले ही दिन 27 फरवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। ठीक है। पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस या फिर पोलियो रविवार के रूप में भी जाना जाता है। 2021 में पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 31 जनवरी को मनाया गया था और इस साल 26 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत किसने की? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश के छात्रों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम है सुवर्ण जयंती छात्रवृत्ति पोर्टल। ऑप्शन सी राइट आंसर। बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? विक्रम दोराईस्वामी हैं। ठीक है। देखिए जो भी राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं उस देश में भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है, यानी हाई कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है, और जो देश राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं है वहाँ पर राजदूत की नियुक्ति की जाती है। यही फर्क होता है राजदूत और उच्चायुक्त में। अब चलिए बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसका मैप देखिए, क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश है इसलिए इसका मैप याद रखिए। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। यह राज्य हैं मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो इसे भी याद रखिए। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। यहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। करेंसी है टाका। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी।
अब ये देखिए, बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है, यहाँ पे 2 प्रमुख निकाय का मुख्यालय है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसे सैफ कहा जाता है, साथ साथ में बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इस संगठन का भी मुख्यालय ढाका में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। देखिए, जब से जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, बहुत सारे अश्वेत व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है अमेरिका में ऊंचे पदों पर। तो देखिए, हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है, इनका नाम है केतनजी ब्राउन जैक्सन। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसी तरह से जो हाल ही फिलहाल में अश्वेत व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है अमेरिका में, इन्हें भी याद रखिए। अमेरिका की प्रथम अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं। ये अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है। अमेरिकी वायुसेना के प्रथम अश्वेत चीफ कौन बने हैं? चार्ल्स ब्राउन जूनियर। अमेरिकी नौसेना में परमाणु पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? एमी बॉन्ड शिम्ट बनी है। अमेरिका के प्रथम अश्वेत रक्षा मंत्री कौन है? लॉयड ऑस्टिन है। और इन सभी की नियुक्ति हाल ही फिलहाल में की गई है, इसलिए याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर किसने लॉन्च किया है? तो दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया है IIT दिल्ली ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। इस प्यूरीफायर का नाम है नासो 95, ठीक है। तो इस एयर प्यूरीफायर को IIT दिल्ली के स्टार्टअप नैनो क्लीन ग्लोबल ने विकसित किया है और इस तरह से ये दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर है। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित बोल्जमान पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं दीपक धर। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगामी परीक्षाओं के लिए याद रखिए। बोल्जमान पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं दीपक धर। वैसे इस बार 2 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है, एक हैं अमेरिका के जॉन होप फील्ड और एक हैं भारत के दीपक धर। बोल्जमान मेडल जो है ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स के C3 आयोग द्वारा सांख्यिकीय भौतिकी के क्षेत्र में हर 3 साल पे एक बार दिया जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पुरस्कार है, इसे याद रखना है। बोल्जमान मेडल जो है इस बार 2 लोगों को दिया गया है, एक भारत के दीपक धर को और एक है अमेरिका के जॉन होप फील्ड। अगला क्वेश्चन है, किस कबड्डी टीम ने 3 बार की चैंपियन पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब जीत लिया है? तो देखिए, 2022 का प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीत लिया है दबंग दिल्ली ने। किसको हराकर? पटना पायरेट्स को हराकर। ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रो कबड्डी लीग का ये 8वां संस्करण था और इसके फाइनल मैच का आयोजन किया गया था बेंगलुरु के शेरेटन ग्रैंड व्हाइट फील्ड में। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, ठीक है। तो प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीत लिया है? दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को हराकर। नेक्स्ट, पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू अधिकारी कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू अधिकारी बन गए हैं, इनका नाम है कैलाश कुमार। ऑप्शन डी राइट आंसर। अब देखिए, पाकिस्तान से रिलेटेड जो हाल ही फिलहाल में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने थे, इन्हें भी याद रखिए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा बिल गेट्स को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं, इन्हें पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ये हाल ही में पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी हैं। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है। ये राज्य हैं राजस्थान, गुजरात और पंजाब। साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश से भी ये अपनी सीमा शेयर करता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। भारत पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। भारत चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? आप सभी लोग जानते हैं, इमरान खान हैं। पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरह फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, 25 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तीसरी, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है? दिल्ली में है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। ई कचरे के निपटान के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। 25 से 26 फरवरी को भारतीय मंदिर वास्तुकला पर
2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम कहाँ पर आयोजित किया गया? हम्पी में। डिश टीवी इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऋषभ पंत को। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री साथ साथ में पंचायती राज मंत्री हैं। 25 फरवरी से 9 दिवसीय बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहां पर शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? अनिरुद्ध सूरी। नवीनतम पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं मिथिलेश तिवारी। पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को प्रमाणित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है कनाडा। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था राजत क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, अंडा उत्पादन से। कुछ लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था, तो याद रखिएगा अंडा उत्पादन का संबंध जो है राजत क्रांति से है। दुग्ध उत्पादन का संबंध श्वेत क्रांति से है। खाद्य उत्पादन का संबंध जो है हरित क्रांति से है। दूसरा क्वेश्चन था सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन और सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखिए। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है भूपेश बघेल किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? दूसरा क्वेश्चन है टेहरी बांध किस नदी पर बना है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।